Okay, so in this class we will be discussing about gravitational potential. Okay, this is one of the most important concepts. Now, what do we mean when we say gravitational potential? Okay, if you have some source mass here, say for example this is Earth, like this is Earth, and an object is placed at infinity. Infinity means somewhere here. Okay, this is test mass m0, and it is infinity, at infinity. What do we mean by at infinity? At infinity means gravitational field exists, say for example up to this, and this object is outside the gravitational field. इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, नहीं. इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर रखा हुआ है. ठीक है, इन्फिनिटी मीन्स दैट ओके, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट. So this is the gravitational field of Earth, right? And the object is placed outside the gravitational field. Okay? So जब आप क्या करोगे, if you try to bring it in the gravitational field, अगर आप इसको gravitational field में लाओगे, so it will require some work. Okay? There will be some work. Now how much work is done? कितनी वर्क करनी पड़ेगी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट, मान लो यहां पर लेके आएंगे, पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर. ठीक है, कहां से लेके आए, इन्फिनिटी से लेके आए हम लोग इसको कहां पे, पॉइंट ए तक. ठीक है, तो कितनी वर्क करनी पड़ेगी, कितनी वर्क रिक्वायर होगी, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके, सो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए, आप बोलोगे सर इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक आने में कितनी वर्क लगी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, से फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट बी, here let us say this point B, so you will say sir how much work is required in order to move the object from infinity to that point. Okay, point B, right. So पहले तो ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, इन्फिनिटी पे, उसको आप लेके आओगे ग्रेविटेशनल फील्ड में. so how much work is required, that is called as gravitational field. Okay, right, gravitational potential, right. लेकिन यहां पे एक चीज देखो, वंस यू एंटर द ग्रेविटेशनल फील्ड, जब आप एक बार ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करोगे, द ऑब्जेक्ट विल कम डाउन इटसेल्फ. ओके, ऑब्जेक्ट खुद ब खुद से नीचे आएगा. ठीक है, आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और मान लो यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो अगर आप बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज लाओगे, पॉजिटिव चार्ज, व्हाट विल हैपन, यू हैव टू कंटिन्यूअसली अप्लाई द फोर्स. आपको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप आओगे फील्ड के अंदर तो आपको रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी. दिस चार्ज विल रिपल दिस चार्ज. ओके, सो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स कंटिन्यूअसली. ओके, सो देयर इज फोर्स, बट दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन. ओके, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन. ठीक, सो यहां पर जो हम कहेंगे कि कितनी वर्क हमें लगी जब हमने इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आए किसी पॉइंट में, ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है, तो वो भी पोटेंशियल ही है वहां पे, लेकिन वो पोटेंशियल पॉजिटिव है. क्या है, पॉजिटिव. व्हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, इट इज बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क करनी पड़ी. ठीक है कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है. ठीक है, हमें क्या करना पड़ रहा है, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को यहां तक लेके आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डूइंग इटसेल्फ. ओके, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डूइंग इटसेल्फ. Once the mass enters the gravitational field, once the mass enters gravitational field, there is attraction and it comes down by itself. Okay, so यहाँ पे force of attraction है, force of repulsion नहीं है. ठीक है, so इस तरह के potential को हम negative potential कहेंगे. ठीक है कि नहीं, जहां पर force of attraction होगा, that's called as a negative potential. Okay, that is called as what, negative potential. Okay, let us say what is that. Okay, let us do that. So let us measure the distance from here, center. Say for example center से यहाँ तक distance r है. Okay, this is the distance from point A to center. Okay, so देखते हैं कि कितनी वर्क लगी हमें. ठीक है, तो मैं कहूंगा इस तरह से, potential at point A, VA, potential at point A, V means potential at point A is equal to work done in bringing it from infinity to point A, है ना, divided by mass, right. वर्क डन पर यूनिट मास, कितनी वर्क आपको लगी जब आपने इसको इन्फिनिटी से ए तक लेके आए, डिवाइडेड बाय m0. m0 मींस मास. Am I right? So you can say it like this way, VA
that is equivalent to work done at infinity minus work done at a, या आप कह सकते इस तरह से, हाँ, infinity minus work done at a divided by m naught. Okay, va is equal to what is the work done at infinity? क्या इन्फिनिटी पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है? नहीं, इन्फिनिटी पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह नहीं है. ठीक है, when there is no force, so no work is done. Okay, so we can write it, इन्फिनिटी पे हमेशा वर्क क्या होती है? जीरो. रिमेंबर, या मैं इस तरह से इसको कहूं, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड वे में कहते हैं. देखो कैसे स्टैंडर्ड वे में ऐसे कहेंगे, आई विल राइट इट w infinity by m naught minus wa by m naught. Okay, so I can write it va. This is w infinity by m naught, work done at infinity divided by mass. So this is potential at infinity. Okay, okay, minus wa by m naught. So va will be equal to, what is the potential at infinity? Work at infinity is 0, potential at infinity is 0, minus wa by m naught. So va is simply minus wa divided by m naught. Okay, so remember, work potential at infinity is 0. Okay, potential at infinity is, क्योंकि वहां पे तो फोर्स होता ही नहीं ना. देखो किसके बराबर आएगा? इट विल बी माइनस, you know what is work? It's force dot displacement. Am I right? It's force dot displacement. So let us write force. And how much is the displacement? पहले तो ये इंफिनिटी पे था, फिर बाद में आ गया कहां पे? डिस्टेंस r पर. मैंने कहा ना सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो r डिवाइडेड बाय m naught. तो पोटेंशियल एट a will be equivalent to minus f. Okay, you can just write the expression for f, right? What is that? If this is m, you can write that g m naught divided by r square. Okay, and then divide में m naught है and यहाँ पे r भी है. ठीक है, r और r cancel, m naught, तो potential at a is nothing but it is gm by r, खाली r, gm by r, not gm by r square. Okay, is that clear? ठीक है, so this is the potential at a, right? So देखो पोटेंशियल किस किस चीज पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल खाली सोर्स मास पे डिपेंड करता है. पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन सोर्स मास. ओके, पोटेंशियल खाली सोर्स मास पे डिपेंड करता है. इस वाले मास पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हुआ, फील्ड क्रिएट हुआ. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स मास. ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स मास, राइट? ये ऑब्जेक्ट जो है कितना दूर है कहां से? इस सोर्स से. ओके, ठीक है. अब जरा ये यहां तक तो समझ आ गया है ना? क्लियर? अप टू हियर इट्स क्लियर है ना? ओके, मुझे बताओ, अगर मैं अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करूं? मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से पॉइंट ए से मैं इसको लेके जाऊं पॉइंट बी तक. सपोज, ओके, लेट मी ड्रा द सेपरेट डायग्राम, इट विल बी मोर क्लियर. ओके, अप टू हियर फील्ड एग्जिस्टेंस. पहले तो ये पॉइंट ए पर था, तो डिस्टेंस मान लेते हैं तब थी आर ए. ओके, लेट अस एज्यूम द डिस्टेंस इज आर ए. अब आपने यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लाइड कर गया, मूव कर गया, यहां पर आ गया पॉइंट बी पर, है ना? तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? लेट मी राइट इट इज आर बी. ओके, डिस्टेंस इज आर बी, है ना? पहले डिस्टेंस कितनी थी? आर ए सेंटर से, फिर कितनी बन गई? आर बी, है ना? सो जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया, कहां से? पॉइंट ए से इसने मूव किया कहां पर? पॉइंट बी तक. अगेन वर्क हुई, है ना? ठीक, बट दिस टाइम वर्क इज डन बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, हम इंफिनिटी से नहीं लाए ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी से नहीं लाए. कहां से? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही मूव किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर. ठीक है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस. Okay, gravitational potential. So what is gravitational potential difference? You will say, sir, it is the work in moving a mass from one point to other point in the gravitational field. Okay, कितनी वर्क हमें रिक्वायर हुई जब क्या करना पड़ा? एक मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही मूव करवाना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना? ठीक. So you will simply say it like this way: work done in moving a unit mass from
one point to another, one point to other in gravitational field, in gravitational field is called as, उसको क्या कहेंगे, okay, that is called as potential difference between A and B, दो पॉइंट्स के बीच में जो potential difference है, okay, है ना. So I will write it potential difference between A and B, VB minus VA, okay, potential difference between the 2 points, ठीक, that is equivalent to, okay, one may write it, it is work done from B to A, work done from A to B divided by distance, ठीक है कि नहीं, whatever is the divided by mass m naught, right. So VB minus VA will be equal to, what is the work done? You can say, we can write it like this way, okay, what is the work done from A to B? We can write it, what is the potential here minus what is the potential here, in nutshell, है ना. So we can write it potential at B, that is minus GM by RB, है ना, ठीक है. This is the potential at B, VB है ना, यही GM by, यहाँ से VB है ना, ये GM by RB है ना, फिर क्या है माइनस, then what is there, VA I can write minus GM by RA, ठीक है. So this will be equivalent to minus GM by RB minus plus, that is GM by RA. This can be written as GM as a common factor, then 1 by RA minus 1 by RB, okay. This is the potential difference between 2 points, VB minus VA. The potential difference between 2 points, ठीक है, is nothing but how much work is done when we move this object from one point to another point in the same gravitational field. Is that clear? In the same gravitational field, okay. So what actually this potential physically means, okay, you have to understand that what this potential physically means, इसका मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल में, ठीक है कि नहीं, है ना. See, if you say earth, you know, suppose the gravitational field exists up to here, okay, this is the earth and gravitational field exists up to here, है ना. आपको पता है earth has negative potential because it attracts every object, okay, due to the property of attraction it has negative potential, okay. So इसका negative potential है, अगर सेंटर से ड्रॉ करें तो इस तरह से, सेंटर पर हम देखेंगे, ठीक है, पोटेंशियल कितना होता है, ये सेंट्रल लाइन मान लो, सेंटर मतलब 0 डिस्टेंस पे, r इज इक्वल टू 0, ठीक है, सेंट्रल का. उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस एंड इट टिल अ पर्टिकुलर लाइन, ओके, यहां तक जहां तक ग्रेविटेशन फील्ड है, ओके, राइट. यू मे जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, है ना. इज दैट क्लियर? ओके, सो मुझे बताओ, ये है पोटेंशियल 0, v इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर पोटेंशियल खत्म हो जाएगा 0, ठीक है. ऑब्जेक्ट विल बी फ्री, जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, ठीक है. लेकिन दिस इज अ नेगेटिव पोटेंशियल वेल, ओके, नेगेटिव पोटेंशियल वेल, ठीक. नेगेटिव पोटेंशियल वेल का मतलब क्या है, समझो इस तरह से, अगर मान लो यहां पर डेप्थ है सबसे ज्यादा VC माइनस VC का मतलब है ऑब्जेक्ट को अगर यहां से बाहर जाना है, अर्थ से बाहर जाना है, इसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ओके, VO, इसको इतने सारे पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी VO की जरूरत पड़ेगी बाहर आने के लिए, ठीक है कि नहीं. अब सपोज अगर ये यहां से पहुंच गया इस हाइट तक, यहां तक, सपोज मान लो यहां पर पोटेंशियल है VB माइनस, मीन्स कि अब ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी चाहिए अर्थ से निकलने के लिए, VB, है ना, ठीक. अब अगर मान लो ये यहां पर आ गया, ठीक है, VA, मतलब अब ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, VA. Once it reaches at this height, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड अप हो जाता है, इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0, मींस नाउ इट नीड नो वर्क टू गेट आउट, इट्स ऑलरेडी आउट, ओके, इट हैज डन इट्स जॉब, इट्स आउट, ओके, कैन मूव देन, राइट. सो वी पीपल आर लिविंग इन नेगेटिव पोटेंशियल वेल, ओके. दिस इज व्हाट न्यूटन said to us, that we are living in negative potential well, negative potential well. Earth is a large negative potential well, okay. If we have to come out, we require then energy, a lot of energy is required, okay, in order to come out. Okay, we'll talk about escape velocities, how we can get out of this earth, okay, how we can go to other places if we wish, okay. What should we do
in order to get out of this gravitational field. Okay, but remember that negative potential का यही मतलब होता है that we people are living in what, in a great grand potential web. Okay, जिसका potential बहुत ज़्यादा है अर्थ का, ठीक है. So if you want to get out of this, you need a very large amount of energy in order to escape from this mighty earth. ठीक है कि नहीं, है ना? Is that clear? Okay. Okay, till here it's clear. Okay, now we people are working actually with what? Gravitational fields. And I have told you that gravitational field is a conservative sort of field. Okay, it's a conservative field. Means that कि जब भी gravitational field में work होती है, तो it remains stored in the form of energy. ठीक है? And what is that energy generally called as? Potential energy. Okay, if you just go to the lecture series of that work, power and energy, you will find a lecture there, potential energy. Okay, I have mentioned it there, gravitational potential energy. ठीक, तो वहां पे मैंने क्या कहा था कि gravitational field is actually a conservative field. Okay, whenever some work is done in this sort of field, in this gravitational field, in any conservative field, the work gets stored in the form of energy called as potential energy. Here it is called as gravitational potential energy. So whatever work you people do here, or whatever work the gravitational field does here, it remains stored in the form of potential energy, and that's properly called as gravitational potential energy. Okay, okay, let's write the expressions for that thing. What is then that? Okay, see, let me mention that properties. So I will mention it like this way. Gravitational field is a conservative field. We all know that gravitational field is a conservative field. So work done is stored in form of energy called as gravitational potential energy, okay, denoted by U, gravitational potential energy, right over, denoted by U. ठीक है ना, right? Okay, अगर मैं कंसिडर करूंगा ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए, दिस इज नथिंग बट वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाय एम नॉट. इज दैट क्लियर, है ना? सो वर्क डन किसके बराबर निकलेगी? इन्फिनिटी टू ए, दैट इज इक्वल टू वी ए मल्टीप्लाइड बाय एम नॉट. सो दिस इज द वर्क डन when we move the object from what? Infinity to point A. This work done remains stored in the form of energy. That's gravitational potential energy. In fact, so VA, potential energy at A, is nothing but what is the potential at that point multiplied by what mass you are carrying. Okay, right? So gravitational potential energy will be equivalent to, you know what is the potential at A? It is minus G source mass by distance RA and then this M naught. Okay, this is the gravitational potential energy at point A. Is that clear? है ना? This is clear to you, है ना? इस तरह से देख लो. Let me show some example. If this is Earth, okay, and up to here its field exists, say for example, है ना? तो आपको क्या करना है? ये point A है, and suppose infinity से आप object को लेके आए इस point, okay, say for example इस point P तक, okay, point P तक. तो अगर मैं आपको कहूं कि the distance from the center to this is RP, है ना? तो can you say what is the potential energy at P? Potential energy UP, that is equal to minus GM, इसका mass, divided by what is the distance between them? RP, and multiplied by इस object का mass कितना है? Okay, if it is M, then it is M. Okay, this will be the gravitational potential energy, right? This is what we call as gravitational potential energy. Okay, we can derive it. There is nothing, we can derive it. हम पहले क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि कितना फोर्स है यहाँ पे. Then we can say what is the displacement. Then we multiply force and displacement. We get work. That work is stored in the form of energy. Okay, nothing. Just it's obvious. The things are quite obvious. Okay. Okay, let me do the derivation for you. If up to here the field exists and point यहाँ पे है, M यहाँ पर है, point A पर,
and suppose this is the distance x. Okay, so tell me what is the force. Gravitational force क्या होगा? F, that is equal to G m by x square, है ना? ठीक है ना? डिस्टेंस इज x बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज g m1m2 by r square, है ना? सो मुझे बोलो वर्क डन कितनी होगी? वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ऑब्जेक्ट को देना चाहूं डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, मैं इसको देना चाहता हूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, देन व्हाट विल बी द वर्क? यू विल से सर इट इज dw, इट इज इक्वल टू फोर्स डॉट dx, डिस्प्लेसमेंट, है ना? इट्स इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंड व्हाट इज द टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस. ओके, है ना? जरा बोलो क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से यहां तक आओगे, अगर आपने यहां से यहां तक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx कवर किया, देन यू कैन कवर अनदर dx, तब आप एक और dx कवर कर सकते हो, एक और dx कवर कर सकते हो, और ऐसा करते करते आप सेंटर तक आ सकते हो. ठीक है? सो द टोटल वर्क डन इज द सम ऑफ द स्मॉल वर्क डन dx. इसमें कितनी वर्क लगी, इसमें कितनी वर्क लगी, इसमें कितनी वर्क लगी, सम देम ऑफ. ओके, सबको प्लस करो, यू विल गेट द टोटल वर्क. ओके, लेकिन कहां से कहां? आपको इन्फिनिटी से आना है कहां पे? पॉइंट ए पर. तो इन्फिनिटी पे आना है पॉइंट से यार किसी डिस्टेंस पर. ओके, लेट अस इस डिस्टेंस x पर आना है. ओके, लेट्स इस डिस्टेंस x पर, ठीक है? डिस्टेंस r पे आना है, डिस्टेंस x पे आना है, जहां तक आपको आ जाना है वहां तक लिख लो. ठीक है? आई हैव नथिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? तो यू कैन से इट इज इन्फिनिटी टू x, and what is the force? That is g m by x square, that is into dx, है ना? ठीक. तो you can say w. Okay, you can solve the dot product also. ठीक है? I am not writing it deliberately. फोर्स किस डायरेक्शन में है? नीचे वाली डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? नीचे वाली डायरेक्शन में. सो व्हाट इज द एंगल? 0. इट विल बी ऑब्वियसली पॉजिटिव वर्क. सो इसलिए मैं डॉट को हटा रहा हूं. ठीक है? नाउ दीस थिंग्स आर क्वाइट ऑब्वियस, यू नो. g m, then we have integration infinity to x 1 by x square dx. Okay, so you can say work done is potential actually, है ना? gmm potential energy. ठीक, that is equal to, okay, x square की इंटीग्रेशन. okay, let me see, मैं यहाँ पे लिखता हूँ gmm infinity to x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x raised power -2 dx, है ना? ठीक. अब do the integration, तो it will be x raised power -2 plus 1 divided by -2 plus 1 infinity से x तक. ठीक है? तो आप क्या करो, आप +2 -2 plus 1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -gmm. ठीक है? दिस विल बी x रेज पावर -2 plus 1, ये x रेज पावर -1 बनेगा. ठीक है? वही बनेगा फिर 1 by x infinity to x. तो पोटेंशियल इज -gmm. ओके, so what is the upper limit? 1 by x. What is the lower limit? Infinity, है ना? It will be -gmm by, okay, x. सिंपल, क्योंकि 1 by x में पे रहेगा, 1 by infinity 0 हो गया. ठीक है? दिस इज द वर्क. ओके, अगर आपको से फॉर एग्जांपल एट द डिस्टेंस r आना था, तो यू मे सिंपली राइट gmm by r देन. ओके, अगर आपको से फॉर एग्जांपल पॉइंट a से जाना है यहाँ पॉइंट b तक, मींस डिस्टेंस पहले थी r a, बाद में बन गया rb, तो यू कैन जस्ट पुट आउट द लिमिट्स r a to rb, है ना? ठीक है? सपोज आप 10 सेंटीमीटर दूर हो और उसके बाद आप 2 सेंटीमीटर अब नजदीक आ गए, तो 2 सेंटीमीटर दूर रह गए. ठीक है? तो सी द लिमिट्स 10 to 2. ओके, यू कैन जस्ट सेट आउट द लिमिट्स. ठीक है? लिमिट्स आपको एलो करेंगे कि आपको कहां से कहां आना है. जरूरी नहीं इन्फिनिटी से ही आना है, मैंने कहा इन्फिनिटी से आ जाओ, कोई ऐसा नेसेसरी पॉइंट नहीं है. ठीक है? आप जहां से आना चाहो वहां से आ जाओ. ठीक है? जिस डिस्टेंस. ठीक, सपोज पहले आर ए डिस्टेंस पर था, फिर आर बी डिस्टेंस पर बन गया. ठीक है? तो सेट द लिमिट्स आर ए टू आर बी. ओके, यू कैन डू वट एवर यू विश. ओके, यू आर नॉट बाउंड, राइट? Okay, so the things are quite obvious, right? Say for example, okay, I will do it. Say for example, आपको आना है डिस्टेंस r1 से r2 तक, then what will be the work done? Okay? Okay, देखो, अगर इस तरह से मैं बोल रहा हूँ बेटा, देखो क्या, this is earth and यहाँ पर पहले एक ऑब्जेक्ट था, the distance was r1, okay? m था इसका ये, फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया. Now the distance is r2, है ना? आपको बोलना है what is the work done, okay? और what is the potential energy? Simply, what is that? 1 by, okay, g m 1 by
What is that? 1 by final is R2 minus 1 by that is all. Okay, you can derive. आप अभी जैसे मैंने कहा लिमिट सेट आउट कर लो, ठीक है? Okay, तो U is nothing but it is GMM R1 minus R2 divided by R2 R1. ठीक है? अब यहाँ पे देखो, if R1 is greater than R2, है ना? यहाँ पे देखो R1 ज्यादा है, R2 कम है. मतलब what you are doing, R1 ज्यादा है means you are moving away from the earth. Okay, you are moving away from earth, है ना? We are moving away from earth. What will happen? The gravitational potential will be positive. R1 greater है R2 से, तो gravitational energy will be means it will increase. It will increase, है ना? ठीक है? Okay, I know you are confused, but remember one thing. R2 अगर greater, अगर R2 ही greater है, means you are coming towards earth, moving towards earth. Then what will happen? Potential energy will be negative, means it will decrease. Okay, you will say, sir, is it possible we are moving towards the earth? How the gravitational potential energy is decreasing? है ना? Concept is negative. As you move away, the potential energy increases. पहले अगर ये नेगेटिव थी अर्थ पे, उसके बाद जब थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब ये थोड़ा कम नेगेटिव बनेगा, ठीक है? उसके बाद थोड़ा और कम नेगेटिव बनेगा, ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे आप अब जाओगे ना, ऑब्जेक्ट विल बिकम फ्री एंड फ्री, है ना? ठीक, ये नेगेटिव पोटेंशियल जैसे मैंने अभी कहा था, ठीक है? ओके, इफ आई डू दिस केस, राइट, इफ आई डू दिस केस, ये सेंटर है, चलो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था यहां पर, say for example at the distance of r, okay, at the distance of r, right, okay, this is r, and then मैं इसको थोड़ा ऊपर ले गया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे था ना, अब मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है? this is height h, okay, तो फाइनल क्या बनेगा? it will be r plus h. पहले कहाँ पे था? r पे, उसके बाद कहाँ में ले गया इसको? h पर, ठीक है कि नहीं? So what is the change in gravitational energy? That is equal to, you can just write it, GMM 1 by R minus 1 by R plus H. Okay? In this case हमने ठीक किया, गलत हो गया, सॉरी यहाँ पे ये था, ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे R2 था, यहाँ पे R1 है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है? जरा देखो ये इस तरह से, तो व्हाट इज द पोटेंशियल? GMM, okay, what is then? R plus H minus R divided by R into R plus H. Is that clear? है ना? What I have tried to do, just, okay, if I solve it like this, I can take 1 by R as a common factor, okay? Take out 1 by R as common. GMM by R, तो क्या बचेगा? It will be 1 minus, यहाँ पे 1 by R तो निकल गया ना, यहाँ पे बचेगा 1 divided by R plus H, इसमें यहाँ पे बचेगा 1, है ना? R निकल गया कॉमन, बचा क्या? R की जगह 1. अब इस H के पास R है ही नहीं, तो डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? तो ये क्या आएगा? It will be GMM by R, तो this will be 1 minus, इसको ऊपर ले जाओ तो it will be 1 plus H by R raised power minus 1. So this will be GMM by R 1 minus, okay, you can use the binomial expansion in order to expand it, okay, 1 plus x raised power n, है ना? I have told you what it is, है ना? So you can use that thing, okay, it will be 1 minus H by R, nx, n means this, nx plus dash dash dash, the thing this will go on like this, है ना? So it will be GMM by R, 1 and 1 will go, so it will be minus H over R, ठीक है कि नहीं, है ना? तो it will be H over R, okay, what is that? That is G minus GMM by H by R square. This is the change in potential energy, okay? And what is GM by R? R square?
Do anybody remember what is gm by r square? Acceleration due to gravity है ना, minus g, ठीक है, m और h, so this will be minus mg h. This is the famous relation, you always use it for gravitational potential energy, mg h, है ना. So is that clear? अब ये कहाँ से आया, है ना. हम अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हाइट h पर रखा हुआ है, तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? सर इट्स mg h. असल में ये क्या है, पहले वो किस डिस्टेंस पे था, उसके बाद किस डिस्टेंस पे चला, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, दैट इज mg h. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. इज दैट क्लियर? राइट? ओके. Similarly, we can do some other sort of things also from this, but let me show you some of the examples in a very quick bit manner. Okay, few examples will do. Okay, so now one of the most important thing here, I think जो आज के lecture का जो crux है, that is here in this point. See what is that? Okay, we have gravitational field that is equivalent to E, that is minus gm by r square. Okay, we have gravitational potential that is minus gm by r. Okay, I am not going to derive a full-fledged relation, we will just observe. हाँ, ठीक है. मुझे बताओ by observation what you are seeing here कि how can we obtain the gravitational field using gravitational potential? This is a vector anyways, huh? This is a vector, है ना? And potential is in fact a scalar quantity, है ना? तो कैसे, अगर मैं gravitational potential को differentiate कर दूं with respect to r, है ना? I will be obtaining what? This gravitational field, है ना? देखो कैसे, you will not just say सर ठीक है. देखिए हम क्या करेंगे. Let me see that now. Delta v by delta r, I am differentiating the gravitational field, okay, with respect to r. What it will be? Minus gm differentiate the r 1 by r, है ना, ठीक है. तो what it will be? Minus gm. Okay, this will be dou by dou r, इसको ऊपर ले जाओ तो it will be r is power minus 1 minus gm, क्या आएगी डिफरेंशिएशन, पावर डाउन, r is power minus 1 minus 1, है ना, ठीक है. तो this will be minus and minus plus gm by r is power minus 2, this will be gm by r square, ठीक है. so g dou v by dou r क्या आया, gm by r square, लेकिन मुझे नेगेटिव चाहिए, so I will take the negative sign here. Okay, if I take the negative sign, okay, I will last पे लेगा, which implies that e gm by r square e that is equal to, ये आएगा ना, देखो gm by r square क्या आएगा, देखो ये gm by minus gm by r square है ना. अगर मैं खाली gm by r square देखूंगा वो आएगा ना minus e, so let me write minus e, that is dou v by dou r, which implies that dou v e is minus dou v by dou r. Okay, this is the thing, this is the crux. Okay, the gravitational field is the gradient of potential. Gravitational field is gradient of potential. Field is gradient of potential. Field is gradient of potential. Okay, is that clear? Right. So अगर हमारे पास इस तरह से field है, लेकिन it is in 3 dimensions, x, y and z, 3 dimensions, ठीक है, x, y और z. Then how can we take the r? R can be taken as x times I cap, y times j cap, z times k cap. Then r के 3 components होंगे, x, y और z. Then we have to differentiate with respect to x, okay, with respect to y and with respect to z. Okay, then gravitational field किसके बराबर आएगा, E, that is equivalent to minus dou v by dou x plus dou v by dou y plus dou v by dou z, है ना. इस तरह से आएगा ना 3 एक्सिस में. सो E किसके बराबर आएगा, माइनस, लेट मी राइट, आई कैन टेक डो बाय डो एक्स प्लस डो बाय डो वाई प्लस डो बाय डो जेड, एंड देन आई कैन राइट V. यू रिमेंबर, हाँ, ठीक है. एंड व्हाट वाज दिस वन, इफ यू रिमेंबर,
this was an operator called as gradient. This is gradient, okay, del, then V. This is the formula, okay. Gravitational field is the gradient of potential, okay. So negative gradient of potential, ठीक. Take the gradient of potential, you will obtain gravitational field. Okay, देखो अब आप बोलोगे सर इस फॉर्मुलेशन से फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ इस फॉर्मुलेशन से, और वो भी बहुत ज्यादा. आप बोलोगे क्या? इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर है, वेरी हार्ड टू ट्रीट, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? द क्वेश्चन इज नाउ फाइंड आउट द पोटेंशियल व्हिच इज स्केलर, ओके, इट्स वेरी इजी, एंड देन टेक द ग्रेडियंट ऑफ दैट पोटेंशियल, देन यू विल ऑब्टेन ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, राइट. सो अब आपकी प्रॉब्लम क्या थी? कल आप बोल रहे थे कि सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट ग्रेविटेशनल फील्ड, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल हो रहा है. नाउ देयर इज एन अल्टरनेटिव. Find out the gravitational potential, which is easy to find. Then take its gradient. Okay, you will obtain the gravitation. Okay, there is a reverse relation also. So, अगर आप potential आप निकाल पाओगे तो field आप calculate कर सकते हो. एक reverse relationship भी है. अगर आपके पास field होगा आप potential निकाल सकते हो. And that's also easy. आप बोलोगे कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ कैसे. Now, say E is minus dV by dr, है ना, यहाँ पे dv by dr या dv by dr, ठीक है. तो मैं कैसे लिख सकता हूँ dv को? माइनस edr, है ना, ठीक है. लेकिन चूंकि dv इज अ पोटेंशियल एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो लेट मी इंट्रोड्यूस अ डॉट हियर, क्योंकि ओनली डॉट प्रोडक्ट कैन गिव मी स्केलर, है ना, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक. सो दिस इज द स्मॉल पोटेंशियल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr. व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल देन? माइनस integral ed r, okay, done, ठीक है. So if you have gravitational field, integrate it, you will obtain potential. से देखो क्या है, एक इजी तरीका, ठीक है. This is potential, this is field. Okay, potential है आपके पास तो differentiate करो, you will obtain what? Gravitational field. अगर आपके पास gravitational field है रिवर्स में, देन इंटीग्रेट करो, यू विल ऑब्टेन द पोटेंशियल, है ना. कि एक एग्जांपल तो बनती है, ठीक है, एक शॉर्टकट में, ठीक. जरा बोलो, व्हाट इज द ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू दैट पॉइंट मास? एक छोटा सा पॉइंट मास है, ये डिस्टेंस r है. इस डिस्टेंस r पर अगर आपको याद होगा, व्हाट वाज द ग्रेविटेशन फील्ड? द ग्रेविटेशन फील्ड EP वाज नथिंग बट इट वाज g. इसका मास कितना है? gm by r square, then a minus sign here obviously, okay. अब माइनस की तो बात खाली नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो खाली अट्रैक्टिव रिपल्सिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. we'll just try to find out the magnitude. अच्छा, पोटेंशियल अगर हम पॉइंट P पर निकालना चाहें तो इट विल बी माइनस EP डॉट dr, है ना, ठीक. सो इट विल बी माइनस EP के बाद आप लिखोगे gm by r square then dr, है ना, ठीक. तो ओके, माइनस gm r इज पावर, ये 1 by r स्क्वायर की इंटीग्रेशन करो तो ये आएगा ना, r इज पावर -2 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, है ना. तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी gm, ओके. इसकी करोगे तो -2 प्लस 1, तो दैट इज gm by r, ओके. दिस इज द पोटेंशियल, राइट. समझ आ रही है, ठीक है. So what I did actually, I introduced a quantity called as gravitational potential, ठीक है, which is a scalar, easy to treat. Then I connected the gravitational field and potential. I established a connection between them. Okay, this is how things work. Okay, this is how things work, right? Newtonian mechanics क्या कहता है? आप gravitational field calculate करो, which is a vector. Newtonian mechanics deals with vectors, which is very tough and tedious, है ना, ठीक. जैसे मैंने यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, पोटेंशियल. साइंटिस्ट्स हैव डन दैट फॉर अदर क्वांटिटीज आल्सो, ठीक है. उन्होंने इसी तरह की का मैकेनिज्म बाकी क्वांटिटीज के लिए भी निकाला है, ठीक है. एंड दे हैव डेवलप्ड अ फुल फ्लेज्ड न्यू साइंस, ओके, अपार्ट फ्रॉम न्यूटोनियन मैकेनिक्स व्हिच इज वेरी हार्ड, ओके. दे डेवलप्ड एन अनदर साइंस, अनदर मैकेनिक्स called as Lagrangian mechanics, okay. उसमें Lagrange ने क्या किया, कुछ क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की, वो स्केलर थी, और कहा उन स्केलर क्वांटिटीज की मदद से भी मोशन को स्टडी किया जा सकता है. भाई आप वेक्टर क्वांटिटीज पे क्यों जा रहे हो? क्यों वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये वेक्टर्स के साथ डील करना, व्हेन वी कैन डील विद द सेम प्रॉब्लम यूजिंग द स्केलर्स, ओके.
दिस वाज लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए हैमिल्टन, उन्होंने इससे भी इजी वे दिखाया। उन्होंने कहा नहीं ये सारी क्वांटिटीज भी टफ है, विल डू सम अदर क्वांटिटीज व्हिच आर मोर इजी टू ट्रीट। ओके, सो एवोल्यूशंस हैव बीन देयर ऑलवेज। लेकिन आपको सबसे पुराना जो है ना ग्रेविटेशनल, ये न्यूटन मैकेनिक्स, मैं उसी के रेस्पेक्ट में आपको चीजें बोल रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज अ पोटेंशियल व्हिच इज स्केलर, okay, that's minus gm by r here. Okay, you can do it for other objects. You have developed the gravitational field for a ring, am I right? You can do that for a ring. Okay, you have developed the gravitational field for a disk. Okay, you can find out the potential for disk. Is that clear? Okay, let us do that problem. Okay, that's simpler one. You can do that. Okay, so what I am saying that you have calculated the gravitational field for a ring also. Okay, what was that gravitational field for a ring? Do anybody remember? He is gm by a square plus r square raised power 3 by, and then we have r here, है ना? ठीक है? Okay, so this is the gravitational field. Now potential किसके बराबर आएगा? माइनस E dot dr. V is माइनस तो इसका भी है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, छोड़ो। इंटीग्रल दिस विल बी gm by a square plus r square 3/2 r dr, है ना? तो इट विल बी gm, आप बाहर निकालो, r divided by a square plus r square 3/2 dr. ओके, so क्या आएगा? V is gm by, okay, you know how to solve this integral. Okay, this is the standard one. I have showed in supplements how to do that. Okay, you can just put out r square plus a square equivalent to t, है ना? तो this will be 2r dr, then equivalent to dt. तो r dr is equal to dt by 2, है ना? So integral v किसके बराबर आएगा? It will be gm. What is that? R dr is there. You can write it half of dt. Okay, 2 then dt, then divided by this is t to power 3/2, है ना? So this can be written as gm by 2. Okay, you can take it out, up 3 minus 2 dr. Okay, so what is that then? Okay, tell me what is then the result? It is gm by, okay, this is 2 divided 2. Okay, then we have t raised power minus 3/2. You can just integrate it. It will be t to the power minus 3/2 plus 1 minus 3/2 plus 1. Okay, this is gm by 2 t to the power minus 1/2 whole minus 1/2. You can take up 2 and 2 cancels, then remains minus. You can say minus gm. This is t raised power minus 1/2. You can take it 1 by root t, है ना? 1 divided by t raised power 1/2. That's root t, है ना? So v is equal to minus gm by, okay, this root t, you can just see it is t is nothing but you have put out the t, r square plus a square, so you can write it r square plus, this is exactly the potential for what? For a ring. Okay, for a ring. Okay, do you remember it for hollow sphere? Hollow sphere. You remember it for hollow sphere. Okay, hollow sphere के लिए आपको याद है? Okay, hollow sphere के लिए, है ना? सबसे पहले आउटसाइड वाला बोलो, आउटसाइड E minus gm by r square, है ना? You can treat the hollow sphere as a point mass lying at some point. Okay, बोला था ना मैंने। तो पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हो, इंटीग्रल E dot dr. This will be minus. Okay, minus minus plus, then gm by r square 1 by r square dr. Okay, you can calculate the potential. It's minus gm by r. Okay, right? Is that clear? Inside क्या था? Inside what was? 0 था ना inside. So what is the potential? E dot dr. And what is that? E is equal to minus integral 0 dot. What is the integration? This will be 0 plus some constant. Constant of integration, है ना?
तो V is nothing but it is for a hollow sphere the potential inside the shell is constant. Okay, how it matches our observations. अगर hollow sphere के अंदर gravitational potential constant है तो field कितना होना चाहिए? Gravitational field is change in potential and चूंकि ये inside constant है then what is the change in potential? Zero. That's why the gravitational field inside the hollow sphere is zero. है ना? Constant है gravitational potential inside और field कैसे निकलता है? Change in potential. अगर कांस्टेंट है hollow sphere के अंदर तो चेंज कितनी होगी पोटेंशियल में? जीरो, है ना? ठीक, इज दैट क्लियर? है ना? ठीक, तो ग्रेविटेशन, तो जरूरी याद रखना जिस जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड जीरो, जरूरी नहीं है कि उस जगह पर पोटेंशियल भी जीरो हो, जरूरी नहीं है। उस जगह पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है कि नहीं? उस जगह पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो सकता है। ओके, इज दैट क्लियर? है ना? ठीक। अब सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड तो यही आएगा -gm/r और इनसाइड जो ग्रेविटेशन फील्ड आएगा दैट इज नॉट कांस्टेंट, है ना? ठीक है, व्हाई दैट इज नॉट कांस्टेंट? क्योंकि इनसाइड में ग्रेविटेशन फील्ड gm/a² into r, है ना? ठीक, सो व्हेन यू विल इंटीग्रेट इट विल बी gm/a² into gm/a³ into r². Okay, means gravitational potential inside the hollow sphere, solid sphere is not zero. Okay, let us take it as a homework for you people. ठीक है, take it as a homework and I want one thing, I want the graph of hollow sphere and this solid sphere, but for potentials. Okay, for potentials you need to do that graph for what? For potentials. Okay, okay, let's do the graph. Right, see what we are saying that ki gravitational field inside the shell, solid shell and hollow shell, okay, it differs, right? They are different, right? Let me draw the graph for them, both of them. Okay, okay, see what is happening. Okay, let's draw the graph here. Right over here, right here and right here. Okay, 4 ग्राफ्स क्यों बनाए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? दिस इज फॉर फील्ड. ओके, चलो इसको फील्ड के लिए बनाते हैं, ठीक है? दिस इज फॉर फील्ड एंड दिस इज डिस्टेंस r. ओके, लेट मी से दिस इज hollow shell and this is solid shell. Okay, do you remember? So this is the thing. Then hollow shell में inside कितना होता है potential? Gravitational field 0, then inversely proportional to r². Go through the yesterday's lecture. Okay, yesterday's lecture was about this fields. Okay, solid shell में क्या होता है? If you remember, inside it is rising as r and outside it is rising as r². Okay, now hollow sphere के लिए पोटेंशियल, hollow के लिए पोटेंशियल इनसाइड क्या होता है? पोटेंशियल जीरो तो नहीं होता है ना, कांस्टेंट होता है. लेट मी से दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू. ओके, दिस वन हियर इट इज दिस वन. और इनवर्सली क्या होता है? 1/r, है ना? ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड इज gm/r, है ना? इट विल डिक्रीज, लेकिन उतनी जल्दी डिक्रीज नहीं होगा जितनी जल्दी की फील्ड होगा. क्यों? क्योंकि फील्ड है ना gm/r². फील्ड इज डिक्रीजिंग एज r², दिस इज डिक्रीजिंग एज r, है ना? तो फील्ड जितनी जल्दी डिक्रीज होगा उतनी जल्दी पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगा. ठीक है, सिमिलरली सॉलिड शेल के लिए देख लेते हैं. सॉलिड शेल का कैलकुलेट कर सकते हो आप, है ना? यू कैन ड्रॉ द ग्राफ. ओके, सॉलिड शेल के लिए बना सकते हो कि नहीं? सॉलिड शेल के लिए इनसाइड क्या आता है? gm/a³ into r. ओके, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड इज राइजिंग एज r². ओके, दिस विल बी लाइक दिस. और फिर बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे होगा. ओके, ठीक. अंदर से भी आप देखोगे ना, पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन निकालो. ओके यार, इनसाइड के लिए क्या है? आई इनसाइड दैट इज gm/a².
ए क्यूब इंटू आर, शेल थ्योरम है ना। तो पोटेंशियल कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ दिस, तो इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस जी एम बाई ए क्यूब इंटू आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट्स व्हाट इज राइजिंग। ओके, डायरेक्टली इट इज आर स्क्वायर एंड outside it's inversely proportional to r. Okay, outside the potential is nothing but it is gm by r. Is that clear? ठीक है, so this is what I am saying all about gravitation please. Okay, right? Okay, remember that. Now earth जो है, is it hollow or solid? Hollow. It's solid shell. Okay, so the variations are like this, right? You can just remember this thing. Okay. Okay, so this is all about gravitational potentials and potential energies. Okay, right? Okay, one thing I have shown you in a lecture on potential energy, unit work power energy. Okay, I have shown you if we have to assemble more than two masses or more than 3 masses, what is the total work done? Okay, work done in assembling the system, configuration work done. Okay, we will discuss that tomorrow. Okay, right, in next lecture. Okay, this is done.